हालेलुया। इन दिनों में प्रभु का अनुग्रह हम सब के लिए अति आवश्यक है। हालेलुया। प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की दया, प्रभु की कृपा हमारे लिए, सबके लिए बहुत ही जरूरी है। इसलिए जब भी आराधना करने का अवसर मिलता हो तो पूरा तन मन लगा करके प्रभु की आराधना करें। हालेलुया। और जब भी वचन सुनने का अवसर मिलता हो तो उस टाइम भी पूरे हृदय की गहराई से परमेश्वर का वचन सुना करें। हालेलुया। क्योंकि वचन को आदर देने वाला, परमेश्वर की आराधना को आदर देने वाला व्यक्ति परमेश्वर को भी आदर देता है और परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त करता है। हालेलुया। हाँ, आराधना का अपमान और वचन का अपमान, समझ लो सीधा सीधा सर्वशक्तिमान परमेश्वर का अपमान। हालेलुया। हाँ, इस बात को हम सब लोग अपने जीवन में गांठ बांध ले। हालेलुया। हाँ, जो वचन संहिता हमने पढ़ा उसमें से कई बातें हैं, परंतु एक दो बात खास जो प्रकाशन प्रभु ने डाला है वो मैं आपके बीच में रखना चाहता हूँ। वचन संहिता 126 का 5 और 6, 5 कलम पढ़ें। जो आंसू बहाते हुए बोते हैं, जो आंसू बहाते हुए बोते हैं, वे जय जयकार करते हुए लवने पाएंगे। वे जय जयकार करते हुए लौने पाएंगे। हालेलुया। जय जयकार करते हुए लौने पाएंगे। लौने मतलब कटनी करना, काटना। हालेलुया। अगर जय जयकार के साथ काटना है, आनंद के साथ कटनी काटना है, तो आंसुओं के साथ बोना पड़ेगा। हालेलुया। आंसुओं के साथ बोया हुआ फसल जय जयकार की कटनी है। हालेलुया। ये बोना कोई खेत में बीज बोना नहीं है। हालेलुया। कि खेत में गेहूं लगाना, धान लगाना, चना बोना। हालेलुया। वो जा करके रोते हुए छींटना मत चालू कर देना खेत में। हालेलुया। वो तो जितना उगता है उतना ही उगेगा। हालेलुया। परंतु यहाँ पर आत्मिक बीज है, आत्मिक बीज बोना है। हालेलुया। जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वे जय जयकार करते हुए लौने पाएंगे। हालेलुया। आज हम जय जयकार के साथ, आनंद के साथ आराधना नहीं कर पाते। तो इसकी यही पहचान है कि आंसू के साथ बोलते हैं। हालेलुया। और आंसू का निकलता है। जैसे भाई रोने का नाटक करो, रोएगा नहीं रोएगा, एक बार हंसने का नाटक करो, आवाज निकला राइट। और रोना मतलब बिना किसी वजह से आंसू आते हैं। शूटिंग करते हैं तो बेचारों को रोने की कोई परिस्थिति नहीं रहती, तो केमिकल इस्तेमाल करते हैं। केमिकल लगा दो, बिना दुख का आंसू आएगा और शूट कर लेंगे। हालेलुया। तो वो केमिकल वाला आंसू से तो कोई यहाँ प्रभु के सामने कोई काम नहीं है उसका। हालेलुया। हाँ, बिना केमिकल के आंसू बहाना हमारे लिए आनंद पाने का एक जरिया है। हालेलुया। एक स्त्री आई प्रभु यीशु मसीह के पास और बोला, हे प्रभु मेरी बेटी पर दया करे, काफी दिन से उसको दुष्ट आत्मा परेशान करती है। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह ने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया। बोला,
कि बच्चों की रोटी लेकर के कुत्ते के आगे डालना। वो बेचारे दुआ करते हुए प्रभु के पीछे आ रही है और प्रभु ने उसको कुत्ते की लिस्ट में डाल दिया। हालेलुया। तो अब वो क्या करे, बेचारी को काम निकालना था। अगर दुख लग जाता, भाग जाती, तो बेटी का भूत ऐसे ही रहता कि नहीं रहता। तो भूत निकलवाना है तो यीशु कुत्ता बोला चाहे सियार बोला, यीशु के पांव पर गिरना पड़ेगा। हालेलुया। तो दौड़ते हुए गई, प्रभु जी अगर मालिक लोग, अगर बच्चे अगर नहीं खाते हैं रोटी, तो उनका चूर चार से कुत्ते अपना पेट पालते हैं। प्रभु ने बोला भाई जोरदार विश्वास है इसका तो। हालेलुया। कहने का मतलब मनुष्य जब कहीं मजबूर होता है ना, ऐसी परिस्थिति उसके सामने थी। हालेलुया। हाँ, कुछ भी बोले यीशु मसीह करने को तैयार है। भाई मसाला छोड़ना है तो छोड़ने को तैयार है। कैंसर है तो, अगर कैंसर नहीं है तो मसाला छोड़वा, कोई दिक्कत नहीं है, खाने दो। प्रभु बोले गाली नहीं बोलना चाहिए, और आपको गाली बोलने से कोई दिक्कत नहीं दिख रही है तो आप बोलोगे कि नहीं बंद करने का कोई दिक्कत नहीं है। हालेलुया। ये तो परमेश्वर का अनुग्रह है कि पापी लोग भी सुरक्षित हैं। हालेलुया। और धर्मी लोग भी सुरक्षित हैं। परंतु जयजयकार के आंसू, जयजयकार की कटनी काटने के लिए आंसू बहा करके बोने का। हालेलुया। 10 रुपया अगर देना है किसी को तो दिल दुखेगा? हाँ, नहीं दुखेगा ना। 20 रुपया देना तो भी थोड़ा ज्यादा कुछ खास नहीं दुखेगा। 100 रुपया अगर देना हो तो हाँ, थोड़ा सा ऐसा लगेगा कांटा जैसा। 100 के जगह 1000 देना हो तो, नहीं लेने की इच्छा से देना हो तो बाप रे 1000 देना जरूर चाहिए, एक ही बार देना है। पर 1000 की जगह अगर 10,000 देना हो तो बाप रे बाप करेजा मेल जाएगा, है कि नहीं? होगा कि नहीं दर्द? किसी को बिना फोकट का देना है, देने के बाद मिलने वाला नहीं है, ऐसी जगहों पर देना है 10,000 रुपया, तो क्या होगा? हृदय में एक सनसनाहट होगी। हालेलुया। ये आंसू की बात करते हैं परमेश्वर। हालेलुया। जिस बीज को बोने से दर्द आंसू होता है, वो फल जय जयकार का काटने का दिन आएगा। 10 रुपया देने से अगर तुम्हारा दिन नहीं दर्द होता है, आनंद की कटनी आंसू काट लिए होते। हालेलुया। मेरे कहने का मतलब 8-10 साल से हन्ना को बच्चे नहीं थे। हालेलुया। उसकी सौतन बार-बार उसको मेलाटोना मार रही थी, परंतु जब जबरदस्त झटका लगा ना कि बाप रे बाप रोज मेला मार दिए, 10 साल हो गए, लगता है अब हमें बच्चे के लिए कुछ न कुछ करना पड़ेगा। हमारे पास औलाद नहीं, इसलिए तो मेरे को मेला मारती है, उल्टा पुल्टा बोलती है। तो प्रभु के भवन में गई और के प्रार्थना किया। हालेलुया। और उसी प्रार्थना के द्वारा उत्तर उसको मिला। हालेलुया। उसी दिन प्रार्थना किया, उसी दिन से परमेश्वर की ओर से बच्चे का दान उसके गर्भ में आ गया। अगर उस प्रकार की प्रार्थना पहले करती तो पहले ही आ जाता। हालेलुया। पर जब सामुएल पैदा हो गया तो फिर कभी उस प्रकार विलख करके प्रार्थना नहीं किया उसने। हालेलुया। प्रभु बोला अच्छा था इतने दिन तक बंद रखा था, क्योंकि एक दिन तो आए गिड़गिड़ाते हुए। हालेलुया। हाँ, आंसुओं के साथ बोया हुआ बीज
एकदम आनंद के साथ आशीष मिलता है। हालेलुया। हाँ, जय जयकार के साथ कटनी काटेंगे। फिर 6 कलम पढ़ो। चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए, चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए, परंतु वह फिर पुलिये लिए जय जयकार करता हुआ, हाँ, पुलिया लिए, आशीष लिए हुए, प्रतिफल लिए हुए कैसे आएगा? जय जयकार करते हुए आनंद के साथ आएगा। उड़ाऊ पुत्र की तरह मुंह लटका के नहीं। गया था ना सब लेकर के और आया मुंह लटका के। हालेलुया। क्योंकि रोते हुए नहीं गया, हंसते हुए गया। वाह वाह, आधी प्रॉपर्टी मिली है, चलते हैं, मजा करेंगे, बड़ा फर्स्ट क्लास होटल में रहेंगे, मजा करेंगे, करोड़ों रुपया बाप की संपत्ति हमारे पास है। हालेलुया। जब गया खाते पीते मजे करते सब खत्म हो गया। सुअर का खाना खाते खाते जब बहुत ज्यादा बदबू आने लगी, तब बोला कि बाप रे बाप, मेरे बाप के घर में नौकर भी इससे अच्छा खाना खाते हैं, यहाँ तो बहुत खतरनाक स्मेल आ रही है, यहाँ से अपने चलते हैं। हालेलुया। तब जाकर के मुंह लटका के वापस बाप के घर आया। हालेलुया। हाँ, परंतु आंसू के साथ किया हुआ प्रार्थना, हालेलुया, बोया हुआ आपका बीज, हालेलुया, चाहे आपने आराधना क्यों न किया हो पूरे दर्द के साथ, उसका भी फल आएगा। हालेलुया। आपने दर्द के साथ परमेश्वर को भेंट दिया हो, उसका भी फल आएगा। दर्द के साथ परमेश्वर के सामने आपने प्रार्थना किया हो, उसका भी उत्तर आएगा। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर को हिला देने वाली प्रार्थना करोगे तब जाकर के प्रभु की ओर से कुछ होगा। अगर हमारे जीवन में अगर आंसू नहीं है, हमारी प्रार्थनाओं में अगर कराहट नहीं है, तो कहीं ना कहीं हम आलसी और हठीले हैं, कठोर हृदय है हमारा। ऐसे लोगों के लिए प्रभु ने कहा, मैं पत्थर का दिल निकाल करके वहां मांस का हृदय भरूंगा। क्यों? क्योंकि मांस का हृदय कमजोर होता है, उसमें आंसू आते हैं, पिघलता है, तरस रहती है। और पत्थर वालों को सामने भले कोई मरता हुए ना, 1 रुपया निकाल कर नहीं देगा, मदद नहीं करे, क्योंकि दिल पत्थर का है। हालेलुया। हाँ, हर व्यक्ति को, हालेलुया, आंसू तभी आएंगे जब हम अपने आप को दीन और नम्र करके क्या करेंगे? प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। पौलुस और सिलास ने प्रार्थना किया, बंदीगृह में बंधन टूट गए, भूकंप आया। उससे पहले क्या हुआ था उनके साथ? कपड़े उतार करके मार खाए थे उन लोगों ने, कपड़े उतार के मारा था। हालेलुया। हाँ, याद रखें, परमेश्वर का नजरिया, परमेश्वर का देखने का दृष्टि एकदम शुद्ध और पवित्र है। हालेलुया। हाँ, हमारे द्वारा आपको बताऊं, एक बार इजरायली लोग शमूएल के पास आए थे, क्या कहने के लिए? कि तू तो बूढ़ा होने को आ गया है, अब एक काम कर, अपनी जगह पर एक न्यायी राजा हमारे लिए नियुक्त कर दे कि हम पर राज्य करे, हमारी देखभाल करे, हमारी ओर से युद्ध करे। हालेलुया। तो शमूएल को यह बात बुरी लगी, वो बहुत प्रार्थना कर रहा था। हालेलुया। परंतु प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने कहा, तेरे को तो बुरा लगा, मेरे को भी बुरा लगा। हालेलुया। ये लोग मेरे को नहीं चाहते तो तेरे को कहां से चाहेंगे? एक काम कर, वो जैसा करते हैं उनको वैसा सीना ठोक करके वो लोग राजा मांगे। तो शाऊल आया। हालेलुया। कौन आया? शाऊल आया और कुछ ही दिन तक राज्य किया परमेश्वर के अधीन होकर के। उसके बाद परमेश्वर के वचन को छोड़ दिया, पाप ही पाप। हालेलुया। हाँ, अपने शौक में, अपने मन के संतुष्टि में खो गए। हालेलुया। परंतु मिस्र देश में इजरायलियों ने
कराहते हुए परमेश्वर को पुकारा था। हालेलुया। जब घोर परिश्रम उनको किया गया, काफी कठिनाइयों के कारण कहराहते हुए परमेश्वर को पुकारा, तब परमेश्वर ने मूसा को भेजा। हालेलुया। और मरते दम तक मूसा उनकी अगुवाई करता रहा। हालेलुया। हाँ, मूसा अगर चला गया तो उसकी जगह पर यहोशू खड़ा हो गया, क्योंकि आंसुओं के साथ मांगी हुई मदद थी। कराहते हुए स्वर्ग तक मनुष्यों का, इस्राएलियों का कराहना पहुंचा था। हालेलुया। हाँ, एक बार अहज्याह राजा था, जालीदार खिड़की पर से गिर गया, बीमार हो गया। दूत को बोला कि जा बाल जबूल नाम देवता से पूछ कर आ, मैं मरूंगा कि जिंदा रहूंगा। तो एक नौकर को भेजा। रास्ते में परमेश्वर के दूत ने एलियाह को बोला कि एक संदेशवाहक जा रहा है दूसरे देश संदेश लेने, वो भविष्यवाणी पूछने, तू उसको पकड़ और उसको बता क्या इजराइल में परमेश्वर नहीं है। जा बोल दे संदेशा परमेश्वर की ओर से कि अहज्याह मर जाएगा। हालेलुया। तो अहज्याह को पता चला कि बीच में मेरे संदेशवाहक को एलिय्याह ने पकड़ करके संदेशा भेज दिया है। और एलिय्याह पहाड़ पर था, बोला 50 सैनिक और उसका एक सरदार। 50, ध्यान से सुनना आप लोग, 50 सैनिक और एक सैनिक को, 50 सैनिकों का एक सरदार गए एलिय्याह के पास पहाड़ पर, बोले राजा ने हमको भेजा है तुमको बुलाने के लिए, तुम चलो। तो एलिय्याह बोला यदि मैं परमेश्वर का भक्त हूं तो तुम सब पर आग स्वर्ग से गिरे और तुम भस्म हो जाओ। तुरंत भस्म हो गए सब के सब, 50 के 50। हालेलुया। खबर मिली सब मारे गए। बोला एक बार फिर 50 सैनिक जाओ और एक सरदार, वो भी गए, राजा ने हमको भेजा है तुमको बुलाने के लिए, महल में चलो, राजा ने तुमको बुलवाया है। फिर एलिय्याह बोला कि यदि मैं परमेश्वर का भक्त हूं तो तुम पर स्वर्ग से आग गिरे और तुम सब भस्म हो जाओ। तुरंत स्वर्ग से आग गिरी, सब भस्म हो गए। राजा भी थक गया, बोला एक बार फिर से जाओ। 50 लोग, तीसरी बार 50 सैनिक गए और एक सरदार। तो इनको पूरी कहानी मालूम थी कि 50-50 दो बार मारे गए हैं। तो ये लोग मुंह खोलने से पहले एलिय्याह के पास जाकर के मुंह के बल गिर गए। क्या हो गए? हमारा प्राण तेरे दृष्टि में मूल्यवान ठहरे बाबा, एक काम कर, तू तो जानता ही है कि इसलिए हम आए हैं, तेरी दया हम पर बनी रहे। हमको मालूम है 2 बार घटना हुई है, क्योंकि वो लोग सीना ठोक कर जाकर राजा का पावर लेकर बोल रहे थे प्रभु के दास के पास। और जैसे ही झुक करके बोले कि हम आए हैं संदेशवाहक, लेकिन पहले तेरे सामने झुक जाते हैं, तुरंत स्वर्ग का स्वर्गदूत एलिय्याह को बोला इनके साथ चला जा। हालेलुया। हाँ, टूटा हुआ दिल, भजन संहिता 51 में लिखा है, टूटा मन परमेश्वर के सामने बलिदान के योग्य है। हालेलुया। हाँ, कठोरता, हठीलापन, अभिमान परमेश्वर का दुश्मन है, समझ लो। यही तो है शैतान, गुस्सा, अभिमान, घमंड, शैतान यही है। उसको आप ढूंढोगे कहां? आज तक किसी को नहीं मिला। क्यों? क्योंकि उसके सब चेला चपाटी है। गुस्सा, नफरत, पाप, व्यभिचार, बुरी वासनाएं, इनसे निपटो ना पहले, बाद में लूसीफर का सामना करना। वो बोलेगा पहले इनसे निपटो, बाद में हमारे पास आना। तुम्हारा गुस्सा तुम्हारे काबू में नहीं होता, तुम हमको क्या दिखाओगे यीशु मसीह का पावर। हालेलुया। जाते हो चर्च में और गुस्सा करते हो घर में ही। हालेलुया। हाँ, याद रखो, परमेश्वर के अनुग्रह को हम खो दे रहे हैं अपने स्वभाव के कारण। हालेलुया। हाँ, टूटा हुआ मन। यहाँ पर कितना सही बात लिखी है, चाहे बोने वाला 126 का 6 बीज लेकर के रोता हुआ चलता जाए। ऐसा हो सकता है आपके पास परिस्थिति ऐसी है, टेंशन ऐसा होगा, ऐसे हालात होंगे ना कि दिल रोता होगा, दुखी होगा, पर आंसू नहीं निकल रहे होंगे। ऐसी परिस्थिति रहती है। हालेलुया। घर में 4 जन है, एक चर्च में आता है, 3 नहीं आते हैं, उसको रोज टॉर्चर होता होगा।
रोज जो एक बार प्रार्थना करे, बाइबल पढ़े तो रोज कुछ अनाप शनाप जरूर बोलते होंगे। आपको ऐसा दर्द होता होगा कि क्या करूं कि मैं कुछ न कुछ कर बैठूं। हालेलुया। ये आंसू, पर उस टाइम यदि आपने आंसू के साथ बोया, उस टाइम दुआ किया, उस टाइम परमेश्वर के वचन को थामे रहे, उस टाइम परमेश्वर के वचन को आदर देते रहे ना, तो एक न एक दिन आनंद की कटनी काटोगे। हालेलुया। हाँ, एक न एक दिन जय है आपकी। यीशु मसीह के परिवार में, यीशु मसीह के भी खुद के 3-4 भाई थे। किसी ने प्रभु यीशु मसीह की बात को नहीं माना, और नहीं तो उल्टा पुल्टा बोलते थे उसको, क्योंकि यीशु मसीह तो एक ही डायलॉग बार बार बोलते थे, मैं अपनी ओर से कुछ नहीं कहता, पिता से जो सुनता हूँ वही कहता हूँ। पिता ने मुझे भेजा है, जो कोई मुझे देखता है पिता को देखता है। तो उनके भाई लोग बोलते थे, ये लगता है कि हमारे यूसुफ की औलाद नहीं है। ऐसा बोल बोल करके लोग बुरा भला बोलते थे उसको, नहीं तो उसकी मीटिंग में आकर बैठते नहीं। परंतु यीशु मसीह ने आखिरी दम तक नहीं छोड़ा। कलवरी के कब्र में से निकलने के बाद मार्था मगदलिनी को जब मिला, मरियम मगदलिनी को, तो उनको एक ही बात बोला, मेरे भाइयों को जाकर के बोल दे मैं यर्दन को आता हूं, वहां पर आकर मुझसे मुलाकात करे। हालेलुया। हाँ, तो वहां पर आया। फिर ये जो यहूदा की पत्री है ना, यहूदा एक ही अध्याय है, वो यीशु मसीह का भाई है, लिखा। और वो कहता है मैं भाई नहीं, मैं दास हूं, ऐसा लिखा है। हालेलुया। हाँ, यीशु मसीह जब तीसरे दिन के बाद जी उठे, काफी जब दिखाया, तब उनको विश्वास हुआ, बाप रे बाप, ये तो भाई हमारा था, परंतु सर्वशक्तिमान परमेश्वर का पुत्र होकर आया था। हालेलुया। हाँ, टोचर करने वाले ही आपके आनंद की कटनी लेकर आएंगे। इसलिए आंसुओं के साथ बोने के लिए अपने जीवन में ठान लो। हालेलुया। बहुत ज्यादा परेशानी है, बहुत ज्यादा गरीबी है, बहुत ज्यादा बुरे हालात हैं, याद रखो, पादरी साहब की प्रार्थनाओं की आशा न रखो, प्रभु के चरणों में बैठ करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करो। तुम्हारी परिस्थितियों को प्रभु के सामने तुम खुद आंसुओं के साथ रखो, स्वर्ग को हिला देने वाली प्रार्थना करो। हालेलुया। हाँ, उसके लिए पावर और शरीर और बहुत बड़ी भुजाओं की जरूरत नहीं है, टूटा हुआ मन, आंसुओं से भरी हुई आंखों की जरूरत है। हाँ, हालेलुया। याद रखो, इसीलिए कबूतर का भोलापन प्रभु यीशु मसीह। हम आपको छोटी सी घटना बताएं। कल हम लोग कंपनी में काम कर रहे थे, तो उस टाइम आग का काम कर रहे थे, आग जला रहे थे, कुछ काम था ऐसा, आग से बहुत धुआं हुआ और पूरा दिन धुआं हुआ। 8 कबूतर मर गए उस कंपनी में, हम लोगों के काम करने और आग जलाने के द्वारा। तब हमने काफी सोचा कि कबूतर हम लोगों के कारण मर गया, तो धुआं लगा तो ये लोग भागे क्यों नहीं? धुआं लगा तो भाग जाना चाहिए ना, कि धुआं आ गया भाई हमारे जगह पर, हम हट जाते हैं। और वो भागे नहीं, जहां घर वहां ही बैठे रहे। इसलिए धुआं में काफी अलग अलग प्लास्टिकों का केमिकल लगा, 8 कबूतर मर गए। तो यही बात पता चलती है, कबूतरों का स्वभाव इतना भोला होता है, इतना भोला होता है कि मुसीबत ने खुद अपना जान बचाना बुद्धि काम नहीं करती, वो भोलेपन में रहते। इसीलिए तो यीशु मसीह ने कहा ना, मैं तुमको भेड़ियों के बीच में भेड़ बनाकर भेजता हूं, ताकि जब भेड़िया तुम पर हमला करे तो तुम्हारे पास तो सींग नहीं है, तुम क्या हमला करोगे? चरवाहे के तुम भरोसे रहोगे। हालेलुया। हाँ, भेड़िया के बीच में ही तुमको भेड़ के रूप में भेजता हूं, ताकि जब भेड़िया हमला करे तो तुम अपना पावर दिखा करके तुम न लड़ना शुरू कर देना। अगर तुम्हारे पास सिंग रहेगी तो तुम खुद मुंह हिलाओगे, मुंह मारोगे। सिंग नहीं है भेड़, इसलिए भेड़ के रूप में मैं तुमको भेजता हूं भेड़िए के सामने, ताकि जब जब तुमको ऐसा लगे कि भेड़िया दांत निकाल रहा है, तब तुम चरवाहे को ढूंढो। हालेलुया। हाँ, कबूतर ऐसा ही है, अपने आप को सुरक्षित हूं या नहीं हूं, भोलापन में इतना ज्यादा भोला है कि उसको ये एहसास नहीं होता मैं जहां हूं वहां सुरक्षित हूं कि नहीं हूं। इसलिए किसी भी घर में आकर घोंसला बना देते हैं। कौवा को जाल फेंको तो नहीं फंसेगा। हालेलुया। हाँ,
कहीं भी दाना डालो कबूतर इकट्ठा हो जाते हैं, कौवा होते हैं इकट्ठा ना हुए। हाँ, इसलिए कबूतर का रूप पवित्र आत्मा को दिया। हालेलुया। इसलिए प्रभु आप सबको इस भजन संहिता के द्वारा आशीष दे। आगे का समय क्वार्टर